प्यार साथियों नमस्कार। मैं आप लोग का वास्तविक संख्या बता रहा था और 1.1 को प्रश्नावली 1.1 मैंने पहला क्वेश्चन को सोल्व किया था टोटल, और आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग को दिया था जो सोल्व करना था। अगर नहीं हुआ होगा तो कमेंट में आप दे दीजिएगा मुझे कि हाँ सर नहीं हुआ, तो मैं आप लोग को बनाकर वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करेंगे वास्तविक संख्या क्लास 10 का, ये मैथ्स का। ठीक है, क्वेश्चन है यही कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 5 के रूप का होता है कि नहीं। तो जहां q कोई पूर्णांक है, याद रखेगा, हमने हल किया। देखिएगा यहां एक धनात्मक विषम पूर्णांक मैंने a लेकर प्रश्न को हल करना शुरू किया। हम a और b बराबर क्या मान लिया, b बराबर इसलिए माना गया, यहाँ पर देखिए इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, a बराबर bq + r। ठीक है, ये आपका एल्गोरिथम का सूत्र है जो कि ये यूज हुआ है, इसमें उपयोग हुआ है आपका। तो b बराबर कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 6q, यानी कि यहाँ पर bq है। ठीक है, तो b जहां वहां पर 6 है। क्लियर। अब bq + r हो गया, यहाँ पर ये जो जुड़ा हुआ है r मतलब शेषफल हो गया। ठीक है, याद रखिएगा सभी को। तो मैंने प्रश्न को हल करना शुरू किया या कर रहे हैं। हम a और b बराबर 6 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे इसमें, चूंकि इसका कहने का मतलब है कि r का मान 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता, और r का मान ये 6 जो होता हमारा r से छोटा होगा। क्या होगा, r से मान छोटा होगा। इसीलिए संभावित शेषफल मैंने क्या माना, 0 भी हो सकता है शेषफल, 1 भी हो सकता है, जैसे कि r क्या होता है हमारा शेषफल होता है, r क्या होता है हमारा शेषफल होता है। ठीक है, और b हमारा होता है भाजक, ये होता हमारा भागफल, और a होता है भाज्य। ठीक है, तो उसी प्रकार से शेषफल 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 तक होगा। अर्थात a संख्याओं 6q भी हो सकती है, 6q + 1 भी कह सकते हैं आंसर, 6q + 2 भी कह सकते हैं, 6q 5 भी, या तो 3 4 आ सकता, जहां q भागफल है। इसीलिए आंसर के आपका होगा 6q। अब अगर मान रखते हैं r का मान आप 0 तो 6q आएगा, r का मान रखते हैं 1 तो 6q + 1 आएगा, अगर r का मान 2 रखते हैं तो 6q + 2 आएगा, r का मान 3 रखते हैं 6q + 3 आएगा, r का मान 4 रखते हैं 6q + 4 आएगा, 5 रखते हैं तो 6q + 5 होगा। तो ये आंसर मुख्यतः आपको यहाँ पर मैच करेगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, और आप समझने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था, मैं आपको तीसरा बताता हूँ। ठीक है, तीसरा बताने से पहले मैं आपको पहले चौथा आपको बता देता हूँ। चौथा भी सेम यही पैटर्न है, यही यूज होगा बातें। तो मैं आपको पहले चौथा करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो चौथा कराने से पहले आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा बातों को। चौथा क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन क्या है जी। ठीक है, ध्यान देखिएगा। चौथा क्वेश्चन मैं खाली बदल रहा हूं, बाकी आपका जो आंसर है चेंजिंग क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यही कह रहा है कि यूक्लिडियन विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक, m का पूर्णांक होगा। ठीक है, और 3m और आपका 3m + 1 होगा। तो रियल है, आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर bq + r होती है, a बराबर bq + r होती है। क्लियर। तो यहाँ पर 3m दिया है, तो a बराबर यहाँ पर 3m भी कह सकते हैं + r कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ एक धनात्मक विषम पूर्णांक वही लेंगे हम पॉइंट। प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे हम। a और b का कहाँ क्या मान हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में विभाज्य होगा। एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे हम इसमें, चूंकि ये पॉइंट लिखेंगे r का मान 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, लेकिन जो यहाँ पर है क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
3 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा, चेंजिंग खाली हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए संभावित संख्या शेषफल आपका 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अंततः 3 तक चलिएगा। इसमें कहां तक चलिएगा आप लोग? शेषफल 3 तक ही आपका होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका m भी कह सकते हैं 3m, 3m + 1 हो सकता। बस इसका करेक्ट आंसर यही होगा। तो आप लोग का ये चौथा था, चौथा मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपका पांचवा मैं आपको समझा दिया। तो उसी प्रकार आपका छठा भी है, छठा भी इसी प्रकार बनेगा। तो छठा का आप देख लीजिएगा अपने से, नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर बता दीजिए आप। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो तीसरा पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। तीसरा क्या कह रहा है, सुनिएगा। तीसरा कह रहा किसी परेड में 616 सदस्य है। कितने सदस्य है? 616 सदस्य है, याद रखिएगा। कितना सदस्य है? 16 सदस्यों भी कह सकते हैं हम लोग। एक सेना है, सेना का मतलब होता है आर्मी है, कि टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी में बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मत समझते होंगे आप लोग, किसी चीज का दौरा करना। तो आपको यहां पर याद रखिएगा, इसको टुकड़ा करके, टुकड़ी करके क्या किया गया? बांट दिया गया। टुकड़ी कर बांट दिया। कितना बांट दिया गया? तो 32 सदस्यों में। ठीक है, इन लोग को क्या करना है? दौरा करना है कहीं जाकर, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे डंडी मार्च करना, है ना। तो हर तरह की यात्रा करना जैसे कहते हैं। तो ये इन लोग को 32 सदस्यों के इसमें से क्या करना है? यात्रा करना। क्लियर? आगे कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों को मार्च करना है आपको। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकता? तो आपको इसमें निकालना होगा मशा। क्या निकालना होगा? मशा अर्थात HCF। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म पता है आप लोग के? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है आप लोग, चलो इसको हम बनाते हैं। आप लोग को मशा कैसे बनता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग ये बातें को। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कैसे बनाना था, कि बड़ा संख्या जब भी रहेगा हम लोग घर में रखेंगे और छोटा संख्या से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंक है तो 2 अंक से काम करेंगे हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा, जितना अंक रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर 61 है, ये 32 है, तो 2 बार में गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग 1 बार में लगाएंगे 32। ठीक है, इसमें से 5 लेंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9, ये बचेगा तुम्हारा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2। क्लियर? फिर हम लोग के 6 उतारेंगे इसमें, क्योंकि ये हो गया छोटा, ये होता था बड़ा। अब कितना बार में लगाएंगे हम लोग? देख लीजिए, 5 बार में लगाएं, 6 मरते में, 7 मरते में लगाते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, बहुत कम है। 9 से लगा लेते एक बार, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 1 28। देखिए बहुत करीब आ गया मामला, है ना। तो ये लगा सकते हैं हम लोग, 9 दूनी 18 और 9 3 27 1 28 के बार में, तो 9 बार में 288। 6 में से ये 65 देगा, 16 में से आ जाएगा तो 8 बचेगा, और ये बचेगा 8, 8 में से कटकुट हो जाएगा यहाँ से। अब बाकी यहाँ पर 32 उतरेगा, 8 चौके 32। कितना टोटल कटा आपको? जितना से जो संख्या पूर्ण तरह से कट जाएगा वही आपका मशा हो जाएगा। तो पूर्ण किससे कटा? 8 से कटा ये जाकर, तो 8 क्या हो जाएगा आपका? मशा। मशा बराबर 8 आंसर। आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हो रहा है, और आप लोग इसको देख लीजिएगा। और मैंने पिछला वीडियो भी डाला आप लोग को, उसको जाकर देख लीजिएगा। बाकी आपका 5वां तक क्वेश्चन है, चौथा 5वां आपको मैंने दूसरा सेम बनेगा उसी प्रकार, तो आप लोग वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, आपको प्रश्नावली 1.2 सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए वीडियो को, और जितना हो सके आप उसको शेयर करिए अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने सिस्टर के पास,
जो भी हो परिवार सबके पास आप शेयर करिए जितना से जितना। धन्यवाद। आप लोग को मिलते हैं मैं अगला वीडियो में।